जय हिंद दोस्तों, 4 अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चली थी टेंस की। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको आपको ये बता दिया जाता है कि इससे पहले भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के पार्ट कंप्लीट किए हैं। हमने टेंस के प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप फोर्स एनडीए के यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम चालू करने वाले हैं आपका पास्ट से। हम आज देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट भी हम देखेंगे तो पास्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट आपने सुना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट वही सेम चीज़ है। जब भी हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं बेटा? सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। जब हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस इसमें हम यूज़ करते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब। वॉज वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस रहेगा। कोई काम चल रहा था पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। कोई काम परफेक्टली हो चुका था, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? हैड प्लस V3 रहेगा। जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो कोई काम किसी समय से लेके किसी समय तक चलते आ रहा था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा बेटा क्या रहेगा? हैड बीन के साथ में हम V4 रखते हैं। हैड बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में भी हमें 4 पार्ट देखना है आपका, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम हम इसमें देखेंगे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए अब हम बात करते हैं, आपका स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट के आपका जो स्ट्रक्चर बोला है पॉजिटिव का, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? V2 आपको बोला गया। V2 का एग्जांपल यहाँ लिखा है बेटा रोड। क्या लिखा है बेटा? रोड। V2 हम यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म है। यहाँ सब्जेक्ट्स वो आपको लिखे हुए हैं आई, वी, ही, दे, यू। देखिए ही आपका सिंगुलर है, आई के साथ में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दे भी प्लूरल, यू भी प्लूरल। तो आपको यहाँ चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म, है ना। तो जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, आई रोट लेटर, ठीक है, वी रोट लेटर्स, ही रोट लेटर, दे रोट लेटर्स, यू रोट लेटर, है ना। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको याद रखना है ऑल सब्जेक्ट, है ना, सभी के साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म आएगी? आपकी सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। नेगेटिव में आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि डिड के बाद में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको प्रेजेंट जब पढ़ाया था उस समय भी स्टार्टिंग में वर्ब में क्लियर किया था। सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं आई, वी, ही, दे, यू। तो नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम डिड का। उसके बाद में नॉट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका लेटर। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको। डिड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको हमेशा समझाया है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाइए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले जाइए। अभी जस्ट आपको बोला हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी डिड है। डिड को पहले रखा, फिर आपका क्या रखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म और आपका लेटर, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या मैं खत लिखता हूँ, है ना, क्या हम खत लिखते हैं, क्या वे खत लिखते हैं, क्या वह खत लिखता है, क्या तुम खत लिखते हो। जैसा आप सेंटेंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसकी हिंदी करते चलेंगे। तो जब भी आप पॉजिटिव की करेंगे तो क्या लिखते हैं हम? जैसे लिखा है आई रोट लेटर, मैं खत लिखता था, है ना। आई डिड नॉट राइट लेटर, तो आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, डिड के बाद में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मैं खत नहीं लिखता था। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता था। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, आई की जगह यू कर देंगे, क्या तुम खत लिखते थे, वी कर देंगे, क्या हम खत लिखते थे। तो हम जब भी इंट्रोगेटिव की हिंदी करेंगे तो हम क्या से करेंगे, है ना। तो ये आपके नॉर्मली क्या है? आपके स्ट्रक्चर रहेंगे जो कि किसके रहेंगे? आपके पास्ट इंडेफिनिट के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव।
जब आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आपको सभी में आपको इंडिकेटर्स बताया था। सेम यहाँ पर भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। इंडिकेटर वर्ड्स आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले के भी लेक्चर्स देखें, इंडिकेटर वर्ड्स उस पर भी क्लियर किया है। ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है बेटा पहले ही, है ना। एगो, एगो का मतलब पहले, बैक मतलब पीछे, पहले की बात होती है, बिफोर मतलब पहले। तो ये 4 वर्ड याद रखेंगे आप, है ना। और एक वर्ड बेटा इसी में और ऐड करेंगे आप, यस्टरडे। एक और वर्ड याद रहेंगे आप, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो जस्ट बीता हुआ कल है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यस्टरडे। तो ये 5 वर्ड अलग से याद रखें आप, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर और बेटा यस्टरडे। फिर हम यूज़ करेंगे लास्ट डे, है ना, जस्ट जो बीता हुआ पिछला दिन है वो। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, है ना, यहाँ लिखा ही हुआ लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। इनका यूज़ कहाँ होगा, तो आप सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। जब भी सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग होगा वो हमेशा कहाँ होगा आपका, सिंपल पास्ट टेंस में। आइए इसी पे एग्जाम्पल है बेटा, देखें आप। आई मेट हिम 2 days बिफोर, मैं उससे मिलता कब मिला, 2 दिन पहले, है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या मिला आपको, बिफोर। बिफोर का यूज़ कहाँ हुआ, सिंपल पास्ट। मीट की बेटा सेकंड फॉर्म क्या लिखी है, मेट लिखी है। मीट की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बना। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या है आपका, इंडिकेटर वर्ड है। आई विजिटेड, बेटा क्या लिखा है, विजिटेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली, लास्ट ईयर में कहाँ गया था, दिल्ली गया था, ठीक है। तो जब भी आप यूज़ करेंगे बिफोर का या फिर लास्ट ईयर का, हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर वर्ड्स तो उनको हम कहाँ रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक ये इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है आपका कि जब भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस, देखेंगे आप, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, इट इज़ टाइम से। क्या लिखा है, इट इज़ टाइम। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ राइट टाइम। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ अबाउट टाइम। ये 3 पॉइंट याद रखें। उसके बाद में यदि सब्जेक्ट मिलता है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। इसको यहाँ पे यहाँ लिख दीजिएगा, कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। जब भी हम यूज़ करेंगे सेंटेंस इट इज़ टाइम से, इट इज़ राइट टाइम से, इट इज़ अबाउट टाइम से, तो वर्ब कौन सी आएगी हमेशा, सेकंड। कब, जब हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का। इसको आराम से समझिएगा। देखिए रूल क्या बोल रहा है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, ठीक है। इसके बाद में यदि आपको सब्जेक्ट मिलता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ये आपका रूल है। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम। जस्ट उसके बाद में बेटा क्या मिलता है, सब्जेक्ट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ राइट टाइम वी देयर, और आपको ऑप्शन में मिलता है बेटा गो या फिर वेंट, तो आपको पता है कि जब हम बात करेंगे कि इट इज़ टाइम से राइट, इट इज़ राइट टाइम से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, हमें क्या मिला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बेटा यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वेंट का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बस आप 3 चीज़ पे ध्यान देंगे, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, तो इसके बाद में बेटा क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट मिलता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। इसी चीज़ में दूसरी चीज़ समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में आपको क्या मिला, इट इज़ टाइम मिला या इट इज़ राइट टाइम मिला, उसके बाद में आपको क्या मिलता है, टू। तो टू के बाद में बेटा आपको पता है इन्फिनेटिव में हम यूज़ करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ टाइम के बाद में अगर आपको टू मिलता है तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे जस्ट बताया कि इट इज़ टाइम के बाद में आपका क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। आइए वापस आते हैं रूल पे। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। उसके बाद में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। अब इसी में एग्जांपल्स देखिएगा।
अब एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज़ अबाउट टाइम, ये आपका क्या मिला, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, बाद में क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी, सेकेंड फॉर्म, यहाँ आर वर्किंग लिखा है जो कि क्या है आपका रॉन्ग है, ठीक है। वापस आइए, इट इज़ अबाउट टाइम, क्या मिला, इट इज़ अबाउट टाइम, बाद में क्या मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म आई, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मिला इट इज़ राइट टाइम, है ना, यह वह सही समय है, तुम उसकी मदद कर सकते, किसकी, गरीबों की। तो यहाँ पर बेटा क्या मिला, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए, अब बेटा हमने देख लिया आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको क्या बोला गया है कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। सिंपल पास्ट का जब स्ट्रक्चर बताया था तो दो चीज़ें याद रखें आप, कि आपको एक तो स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, डिड का यूज़ होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर आपको बताया गया कुछ इंडिकेटर वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहलाते हैं। जब भी इनका यूज़ होगा तो हम कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट में। फिर उसके बाद आपको बोला गया इट इज़ टाइम का रूल, इट इज़ टाइम से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो वर्ब की बाद में इनके बाद में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ये आपके एग्जाम्पल थे। अब वापस आइए प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, किस पे हम बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या बोलने का है, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पॉजिटिव का लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर आपका, है ना, पॉजिटिव लिखा हुआ है। ही, आई और ही के साथ में क्या लगेगा, वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना। तो हमें पता है कि जब भी हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव का तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब भी हम बनाएंगे किसमें, पॉजिटिव में, किसमें बेटा, पॉजिटिव में, पास्ट कंटिन्यूस में, तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करते हैं वॉज, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा। अब जैसे डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, अगर हम वॉज का यूज़ करेंगे तो बेटा कौन से सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब का यूज़ होगा तो बेटा कौन से सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल। मान लीजिए आपको सेंटेंस में मिलता है वी या फिर यू या फिर दे, तो बेटा हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का, सिंगुलर में, जैसे मिला ही, शी, इट या फिर बेटा आई, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, वॉज के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। यही चीज़ आपको बतानी है यहाँ पर। अब इसी में आप देखें तो इसी में आपका क्या लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का लिखा हुआ है, और सिंगुलर का लिखा हुआ है। ही लिखा है, आई लिखा है, तो क्या रखा, वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं खत लिख रहा था, वह खत लिख रहा था। नेगेटिव बनाएंगे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह खत नहीं लिख रहा था। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, आपको बोला है। तो यहाँ पे क्या मिला, वॉज आई ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख रहा था, क्या वह खत लिख रहा था। बस ये चीज़ें आपको किस में याद रखनी है, पास्ट कंटिन्यूस में। ये आपका क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर है। अब हम इस पे बात करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम समझते हैं। एक बार आप इस रूल को पढ़िए, इसके बाद हम बात करते हैं कि इस रूल का हम यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको समझेंगे। एक बार आराम से आप इस रूल को पढ़ें। ठीक है बेटा, आपने ये रूल पढ़ लिया होगा। आइए, रूल क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ व्हेन, है ना। व्हेन की सहायता से या उसकी मदद से वी कैन लिंक पास्ट कंटिन्यूस, हम किस चीज़ को जोड़ सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को एंड पास्ट इंडेफिनिट को, है ना। कहने का मतलब हुआ कि व्हेन के साथ में हम दो लिंक करते हैं,
एक तो करते हैं पास्ट कंटिन्यूस और दूसरा क्या करते हैं आपका सिंपल पास्ट टेंस, इन विच द पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्रेस द सेकेंड एक्शन एंड द पास्ट कंटिन्यूस एक्सप्रेस द फर्स्ट एक्शन। कहने का मतलब हुआ कि हम व्हेन का यूज़ करते हैं कंजक्शन के तौर पर। व्हेन के साथ में हम दो टेंस मतलब कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। एक आपका करते हैं पास्ट कंटिन्यूस और एक करते हैं आपका सिंपल पास्ट। अब इस पर बात करते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस बेटा आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो कि ट्रिकी रहते हैं और जो कि रूल बेसिस रहते हैं। इसको समझिएगा। रूल बोला आपको कि व्हेन के साथ में हम दो टेंस को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। एक रहता है आपका सिंपल पास्ट और एक रहता है बेटा आपका पास्ट कंटिन्यूस। क्या रहता है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस आपका कौन सा एक्शन बताता है? फर्स्ट एक्शन। और सिंपल पास्ट आपको कौन सा बताता है? सेकेंड एक्शन। जैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलूं जब मैंने उसे देखा वह मार्केट में घूम रही थी, है ना, या मार्केट में इंतजार कर रही थी किसी का भी करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला व्हेन के साथ में क्या यूज करेंगे हम? सिंपल पास्ट। जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हर, शी वॉज वेटिंग या शी वॉज वेटिंग एट मार्केट, है ना, एट बस स्टॉप, कुछ भी करिएगा। तो शी वॉज वेटिंग कौन सा टेंस हुआ बेटा? पास्ट कंटिन्यूस। तो आप क्या करेंगे? वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? फोर्थ फॉर्म। और ये आपका पहला रहेगा स्ट्रक्चर, मतलब एक्शन। सिंपल पास्ट आपका कौन से फॉर्म बनेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब व्हेन की हिंदी क्या होगी? जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हर, सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, है ना। तो हमने बोला कि वह बस स्टॉप पे इंतजार कर रही थी जब मैंने उसे देखा। तो बेटा वो पहले से इंतजार कर रही थी, मैंने उसे बाद में देखा, तो इसी चीज को बोला फर्स्ट एक्शन। वह पहले से इंतजार कर रही थी तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ। मैंने उसे देखा, ये कौन सा एक्शन कहलाया? आपका सेकेंड एक्शन कहलाया। यही रूल आपने यहाँ पर देखा था, ठीक है। और इस टाइप के रूल्स बेटा पूछे जाते हैं, आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, है ना। देखिए क्या लिखा है? विद द हेल्प ऑफ व्हेन, है ना, वही चीज हुई। व्हेन के साथ में हम क्या करते हैं? वी कैन लिंक पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस इन विच पास्ट इंडेफिनिट, ये आपको बोला था पास्ट इंडेफिनिट व्हेन के साथ में रहेगा। क्या एक्शन बताता है? सेकेंड एक्शन। जब मैंने उसे देखा, ये सेकेंड एक्शन था। पास्ट कंटिन्यूस एक्सप्रेस द फर्स्ट एक्शन, वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, वो पहले से इंतजार कर रही थी, तो फर्स्ट एक्शन। आइए, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन के साथ वाला बेटा किस में बना? सिंपल पास्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म रही। तो आप हमेशा याद रखें व्हेन के साथ वाला ही किस में मिलेगा आपको? हमेशा सिंपल पास्ट में मिलेगा। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, मतलब वो पहले से सो रहा था, मैं बाद में गया। तो ये कहलाया आपका फर्स्ट एक्शन, जो कि आपका बोला गया है। पास्ट कंटिन्यूस क्या बताता है बेटा? फर्स्ट एक्शन बताता है। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, मैं बाद में पहुंचा, तो पास्ट इंडेफिनिट बेटा क्या बताता है आपको? सेकेंड एक्शन बताता है। अब इसी कंजक्शन को हम अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखते हैं, तो आपको बोला व्हेन के साथ में बेटा क्या आएगा? V2। तो यहां पर भी क्या है बेटा? V2। तो आप याद रखेंगे कि व्हेन के साथ वाला किस में रहता है? सिंपल पास्ट में। When I called him, जब मैंने उसे बुलाया, he was washing the car, वह गाड़ी धो रहा था, वह कार धो रहा था। जब मैंने उसे बुलाया, तो मैंने बाद में बुलाया, वो गाड़ी पहले से धो रहा था। तो फर्स्ट एक्शन बेटा पास्ट कंटिन्यूस, सेकंड एक्शन आपका सिंपल पास्ट। तो आप याद रखेंगे कि व्हेन के साथ में हम दो टेंस को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। व्हेन के साथ वाला सिंपल पास्ट, यहाँ देखें आप, व्हेन के साथ में V2, यहाँ पर देखें व्हेन के साथ में V2। और जो दूसरा पार्ट रहता है बेटा, वो किस में रहता है? पास्ट कंटिन्यूस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें भी बहुत ट्रिकी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर में बहुत पूछा जाता है। पॉजिटिव फॉर्म क्या है बेटा? अब इसमें भी सिंगुलर लीजिए, सब्जेक्ट लीजिए, कोई सा भी सब्जेक्ट लिखिए। ऑल सब्जेक्ट के साथ में बेटा हम क्या यूज़ करते हैं? हैड यूज़ करते हैं। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव बनाएंगे तो आपको बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगेगा? नॉट। ही हैड नॉट, आपको बोला हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है? नॉट। रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था या नहीं लिखा था, मैं पत्र नहीं लिखा था। इंट्रोगेटिव, तो आपको बोला हैड को पहले रखें, सब्जेक्ट को बाद में, नॉट हटा दीजिएगा। तो पहले क्या रखा? हैड,
फिर सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, जो कि इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये आपका रहेगा किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हमने बेटा एक रूल बात किया था अभी जस्ट, कौन से पे, पास्ट कंटिन्यूअस पे। व्हेन के साथ में हम दो टेंस कनेक्ट करते थे, लिंक करते थे। एक एक्शन फर्स्ट था जो पास्ट कंटिन्यूअस में, सेकंड वाला एक्शन सिंपल पास्ट। अब यहाँ पर भी बेटा रूल पढ़े और इस चीज़ को समझे। इन पास्ट इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा इंसिडेंट्स हैपेंड, हुए हों, वन आफ्टर एंड अदर, एक के बाद में दूसरा, देन द फर्स्ट इंसिडेंस, है ना, जो पहला इंसिडेंस रहेगा, विल टेक हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। क्या बोला गया है, जो पहला एक्शन लेगा वो किस में लेगा, हैड प्लस V3 लेगा, डेट इज पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस V3 आपको पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। एंड द रेस्ट ऑफ देन है ना, रेस्ट ऑफ देम विल टेक V2। V2 मतलब बेटा सिंपल पास्ट। तो कहने का मतलब हुआ कि हम दो पास्ट में दो इंसिडेंट्स अगर दो या दो से ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। ये फर्स्ट इंसिडेंट्स रहेगा, फर्स्ट एक्शन रहेगा। उसके बाद में जो भी रहेगा वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ क्या लिखा है बेटा, व्हेन, है ना, व्हेन के साथ में जोड़ा तो ये कौन सा आया बेटा, V2, और ये वाला कौन सा आया आपका, हैड प्लस V3। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हो रहा है, सेकंड एक्शन कौन सा हो रहा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या जब आप स्टेशन पहुंचे उस समय उसके बाद ट्रेन निकलेगा, नहीं, ट्रेन पहले जा चुकी थी, मैं बाद में स्टेशन पहुंचा। तो फर्स्ट इंसिडेंस किस में हुआ बेटा, हैड प्लस V3, ट्रेन जा चुकी थी, ये फर्स्ट एक्शन हुआ। व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पहुंचा, ये सेकेंड एक्शन है। अब यही व्हेन को पहले रख दिया तो वही वाली बात, इसके साथ वाला किस में आएगा आपका बेटा, V2 में आएगा। When I entered the class, जब मैं क्लास में घुसा, the class had already started, क्लास पहले चालू हो चुकी थी। मान लीजिए आप लेट हो गए हैं, आप क्लास में आते हैं, क्लास पहले से चालू हो गया, लेक्चर आपका चालू है, पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई आपके लिए नहीं रुकेगी बेटा, पढ़ाई चालू हो गई अपने टाइम से, आप लेट पहुँचे। जब आप पहुँचे तो when I entered the class, जब मैं क्लास में घुसा, तो आप बाद में आए, लेक्चर पहले से चालू था, तो फर्स्ट एक्शन किस में बेटा, हैड प्लस V3, हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट में। अब इसका शॉर्टकट समझिएगा बेटा, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम यूज़ करते हैं, तो आपने एक सेंटेंस सुना होगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है और आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो बेटा आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हमेशा बिफोर। बिफोर के पहले वाला आपने सुना होगा पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद वाला सिंपल पास्ट। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ बिफोर यूज़ नहीं होता है, बिफोर के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन, जो कि जस्ट अभी आपने यूज़ किया था। और एक होता है बेटा बाय द टाइम, एक क्या होता है, बाय द टाइम। हम तीन चीज़ों को इसमें कनेक्ट करते हैं। आपने हमेशा क्या सुना होगा, बिफोर। बिफोर ही नहीं बेटा, अभी जस्ट हमने देखा था व्हेन वाला, है ना, तो व्हेन, बिफोर और बाय द टाइम। तो आप याद रखेंगे जो इसके पहले वाला रहेगा वो किस में रहता है आपका, पास्ट परफेक्ट में। किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब बेटा आप बोलेंगे हैड प्लस V3, किस में रहेगा, हैड प्लस V3। और जब हम बात करेंगे इनके साथ वाला किस में रहेगा, तो आप बोलेंगे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो आप याद रखेंगे जब भी हम कनेक्ट करेंगे बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम को, तो उसके पहले वाला किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट, बाद वाला किस में रहेगा, सिंपल पास्ट। मान लीजिए यही मतलब कंजक्शन, ये जो लिखा बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम, अगर इन्हीं के साथ वाला आपको किस में मिलेगा, आपको बोला हमेशा जो साथ में रहेगा वही यहाँ पे आता है, तो ये वाला बेटा किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। और नेक्स्ट वाला किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आप याद रखें अगर इनके साथ वाला, तो पहला किस में जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। अगर ये कंजक्शन हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो इनके साथ वाला सिंपल पास्ट, बाद वाला पास्ट परफेक्ट। बेटा ये जो रहता है पास्ट परफेक्ट, ये कहलाता है आपका फर्स्ट एक्शन। जैसे आपने बोला था अभी, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन निकल चुकी थी मतलब फर्स्ट एक्शन, और ये वाला बेटा किस में रहेगा आपका, सेकंड एक्शन। यही रूल है वो, है ना। आइए
तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये तीन चीज़ बोली गई, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, तो इसके साथ वाला सिंपल पास्ट, पहले वाला पास्ट परफेक्ट। यही कंजक्शन बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम को अगर स्टार्टिंग में रखेंगे तो साथ वाला सिंपल पास्ट और जो पास्ट परफेक्ट है वो बाद में रहेगा। अब यही चीज़ यहाँ पर है, इसको समझ लेते हैं। क्या बोला गया है, वही चीज़ है। इफ पास्ट, इन पास्ट, इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट्स, है ना, दो या दो से ज़्यादा इंसिडेंट्स होंगे, वन आफ्टर अदर, एक के बाद में दूसरा, देन द फर्स्ट इंसिडेंट, फर्स्ट इंसिडेंट किस में होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट, जो कि जस्ट बताया आपको, हैड प्लस V3, एंड द रेस्ट ऑफ देम, और जितने भी इंसिडेंट होंगे वो किस में होंगे बेटा, V2 में होंगे। किस में होंगे, V2 मतलब सिंपल पास्ट। ये आपको एग्जाम्पल्स बता दिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर बेटा क्या मिल रहा है, व्हेन, और आपने हमेशा बिफोर वाला पढ़ा होगा, व्हेन भी यूज होता है बेटा कंजक्शन। व्हेन के पहले वाला हैड प्लस V3, फर्स्ट एक्शन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो मैं बाद में स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पहले निकल चुकी। अब इसी व्हेन को स्टार्टिंग में यूज़ किया तो ये वाला किस में बना, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब मैं क्लास में आया, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, क्लास पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, तो क्लास पहले स्टार्ट हो गई, आप बाद में आए, तो वो वाला सिंपल पास्ट। अब इसी चीज़ को और आगे समझते हैं हम। यही बेटा आपको ट्रिक बताया था मैंने, वही चीज़ है यहाँ पर। आप जब भी यूज़ करेंगे किसका बेटा, व्हेन का यूज़ करेंगे, बाय द टाइम बोला है आपको, और बिफोर, तो इनके पहले वाला किस में आएगा बेटा, हैड प्लस V3, मतलब ये क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट। जो अभी जस्ट आपको बताया था वही चीज़ लिखी हुई है, ट्रिक है आपको रिमेंबर याद करना है। और ये वाला बेटा किस में रहेगा, V2 मतलब सिंपल पास्ट। आई क्या बोला, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन है बेटा, है ना, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, बिगन है, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगन मतलब शुरू होना। बाय द टाइम, जिस समय में पहुंचा, आई रीच द सिनेमा थिएटर, है ना, याद रखिए, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाय द टाइम, जिस समय, तो बाय द टाइम का यूज हुआ, आई रीच द सिनेमा थिएटर, जिस समय में सिनेमा थिएटर पहुंचा, तो मैं बाद में पहुंचा, मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो यही जो तीन रूल आपको बताया है, बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम, ये कंजक्शन यूज होगा। अब यही चीज़ को पहले रख देंगे तो आपको क्या बोलना है कि पहले अगर आता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये कंजक्शन, तो इनके साथ वाला सिंपल पास्ट ही रहेगा आपका हमेशा। अब देखिए, यही चीज़ आपने क्या कर दी, अब सबसे पहले रख दी, है ना, स्टार्टिंग में रख दी कंजक्शन, क्या रखा, व्हेन रखा, बिफोर रखा और बाय द टाइम रखा। तो इनके साथ वाला आपको बोला सिंपल पास्ट, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब बाद वाला किस में रहेगा, हैड प्लस V3। देखिए बिफोर लगा हुआ है, बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग, बिफोर के साथ वाला सिंपल पास्ट, अंडरस्टूड लगा है ना, पहले मैं कुछ समझ पाता, द थीफ हैड फ्लेड, फ्लेड मतलब भाग जाना, फ्ली की थर्ड फॉर्म है, फ्ली मतलब भाग जाना होता है ना, मेरे कुछ समझने से पहले चोर भाग चुके थे। अब यहाँ पर व्हेन यूज़ कर दिया, तो व्हेन के साथ में सिंपल पास्ट, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, जब मैं एंटर्ड किया, हॉल में किया, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, है ना, मूवी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि इनके साथ वाला हमेशा किस में रहेगा, या तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, सिंपल पास्ट। बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन का यूज अगर सेंटर में होता है तो पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट, बाद वाला पार्ट सिंपल पास्ट। यही कंजक्शन को अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस रखेंगे तो इनके साथ वाला सिंपल पास्ट, बाद वाला पास्ट परफेक्ट। ये इतनी बार आपको इसलिए रिवाइज कराया बेटा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर का आपका बेटा अलग से लेक्चर बताया है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का, सिंस और फॉर का। तो सिंस और फॉर पे यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप वो लेक्चर देखिएगा, आपको सिंस और फॉर के क्वेश्चंस भी कराए हैं और पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, है ना, आप पे डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे तो सिंस और फॉर के नाम से ही डला है। पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म हम जब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ सिंस ऑफ फॉर। सिंस का यूज बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखिए, आई हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, कार्डिनल नंबर लिखा है, नाउन कैसा है आपका, टाइम वर्ड प्लूरल है, फॉर यूज होगा, बिल्कुल सही है। मैं 10 घंटे से लेटर लिखते आ रहा हूँ।
था, सॉरी। और इंट्रोगेटिव बेटा आपको बताया था कि इसका नेगेटिव नहीं यूज़ करते हम, तो सबसे पहले रखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर V4 आएगा। तो हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 6 AM, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटा, फुल स्टॉप गलत से आ गया, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या तुम सुबह 6 बजे से खेलते आ रहे थे, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, मेन आपका वही था पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो बेटा वापस आपको रिवाइज करा देते हैं जो हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा है आज, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हमने जो पढ़ा है। पार्ट्स बता दिए आपके, 4 पार्ट्स रहते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये आपको पता सभी में यूज़ होता है। सिंपल पास्ट का आपको स्ट्रक्चर बता दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे आप, डिड के बाद में बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमेशा। इंडिकेटर वर्ड्स बताए थे आपको, इन वर्ड्स का यूज़ जब भी होगा, जैसे यहाँ यूज़ किया बिफोर, लास्ट ईयर, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, ये याद रखें। सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के प्लेस पे यदि टू आता है बेटा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये आपको सेंटेंस कराया था, इट इज़ टाइम यू आर वर्किंग हार्ड, तो ये रॉन्ग है बेटा क्योंकि आर वर्किंग लिखा है, गलत है। इट इज़ अबाउट टाइम यू वर्कड हार्ड, वर्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस चीज़ को याद रखें। पास्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, इसको याद रखेंगे आप कि जब भी हम यूज़ करेंगे वेन का, तो वेन के साथ वाला सिंपल पास्ट और पहले वाला पास्ट कंटिन्यूस। जो इंसिडेंट पहले से चल रहा था बोल रहा था पास्ट कंटिन्यूस, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। फिर आपको ये पास्ट परफेक्ट बता दिया, स्ट्रक्चर बता दी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी बता दिया। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला था, जो कि हम यूज़ करते थे बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम। आप हमेशा से बिफोर का यूज़ करते आए हैं, बिफोर के साथ में बेटा व्हेन भी मिलेगा आपको, बाय द टाइम भी मिलेगा। इनके जो पहले वाला पार्ट रहेगा, पहले वाला मतलब फर्स्ट इंसिडेंट रहेगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा, बाद वाला जो इंसिडेंस होगा वो सिंपल पास्ट। ये आपको ट्रिक बता दिया उसको याद करने के लिए। व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर यूज़ होगा तो इसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट, बाद वाला सिंपल पास्ट। मान लीजिए यही व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम स्टार्टिंग में मिलता है तो साथ वाला सिंपल पास्ट, अगला पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जब भी पास्ट की बात होगी तो हम हैज़, हैव, बीन के साथ में जो आईएनजी जोड़ते थे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड यूज़ कर देते हैं। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया है पास्ट, है ना। इसके बाद में हमारा रहेगा फ्यूचर। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं आपको क्लियर कर दिया जाता है, आप जाके जाएं और फोर्स एनडीए चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगी। ये जो आपकी ग्रामर पोर्शन की सीरीज चल रही है वो लास्ट तक हम कंप्लीट करेंगे, एक एक आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।